एकादशः पाठः सावित्रीबाई फुले। अभ्यासः, that is भाषाभ्यासः, exercise। एकपदेन उत्तरत। क कीदृशीनां कोरितीनां मुखरधम परंपरा थी, उनको आदरणीय सावित्रीबाई ने विरोध किया, प्रबलता से विरोध किया। आंसर इज सामाजिक। ख के कूपा जलोद्धरणम अवारयन। कूप मतलब बावड़ी, कुआ। बावड़ी से जलोद्धरण मतलब पानी निकालने के लिए किसने रोका? उच्च वर्गीयाः। ग का स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। अपने दृढ़ निश्चय से कौन विचलित नहीं हुई? सावित्रीबाई फुले। विद्वानां प्लीज म्यूट, चिल्ड्रन प्लीज म्यूट। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। विद्वानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा कैः मिलिता। विधवाओं की शिरोमुंडन की जो प्रथा थी, वो रोकने के लिए, वो दूर करने के लिए वो किससे मिली? आंसर नापितैः। सा कासां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। उसने प्रदेश का पहला जो विद्यालय है वो किसके लिए उसने शुरू किया? आंसर कन्यानाम। एक बात याद रखनी है कि जो एकपदेन उत्तरत हो या पूर्ण वाक्येन उत्तरत हो, इसमें जो क्वेश्चन आस्किंग वर्ड है, इसकी जो विभक्ति और वचन है, वही विभक्ति वचन उत्तर का होना चाहिए। प्रश्न 3, रेखांकित पदानि अधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित जो पद है उसे आधारभूत रखकर प्रश्न निर्माण करना है। यहां भी एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो अंडरलाइंड वर्ड है उसकी जो विभक्ति वचन है वही विभक्ति वचन हमें क्वेश्चन आस्किंग वर्ड का लेना है। एट द सेम टाइम उसका जो लिंग है, लिंग विभक्ति वचन, जो रेखांकित पद का लिंग विभक्ति वचन है वही लिंग विभक्ति वचन हमें प्रश्नार्थक सर्वनाम किम का लेना है। क सावित्रीबाई कन्याभिः सह विनोदम् आलपन्ति अध्यापने संलग्ना भवति स्म। यह कन्याभिः मेन नाउन इज कन्या। कन्याभिः आकारांत स्त्रीलिंगी प्रथमा तृतीया बहुवचन। सो वी नीड टू सिलेक्ट किम स्त्रीलिंगी सर्वनाम तृतीया बहुवचन, that will be काभिः। So your question will be सावित्रीबाई काभिः सह विनोदम् आलपन्ति अध्यापने संलग्ना भवति स्म। एक्चुअली यहाँ क्वेश्चन, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। जब हम प्रश्न निर्माण करते हैं उस वक्त क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। ख सा महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्। महाराष्ट्रस्य मुख्य नाम महाराष्ट्र अकारांत पुल्लिंगी षष्ठी एकवचन। हेंस वी नीड टू सेलेक्ट किम पुल्लिंगी सर्वनाम षष्ठी एकवचन, which is कस्य। So answer will be सा कस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्, then question mark, then put question mark। ग सा स्वपतिना सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। रेखांकित पद इज कन्यानाम।
कन्या आकारांत स्त्रीलिंगी, षष्ठी बहुवचन. So we need to select किम आकारांत स्त्रीलिंगी, षष्ठी बहुवचन. That will be कासा. So our question will be सा स्वपतिना सह कासां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत. Then put question mark. घ तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतन्त्रतायाः च पक्षः सर्वदा समर्थितः. मनुष्याणां, मनुष्य अकारांत पुल्लिंगी, षष्ठी बहुवचन. Hence we need to select किम पुल्लिंगी सर्वनाम, षष्ठी बहुवचन. That will be so question स्वतंत्रतायाः च पक्षः सर्वदा समर्थितः. न साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते. रेखांकित पद is सावित्री. It will work like नदी. सावित्री इकारांत स्त्रीलिंगी प्रथमा एकवचन. So we need to select किम स्त्रीलिंगी सर्वनाम प्रथमा एकवचन. That will be का. साहित्य रचनया अपि का महीयते. Here we have completed question number 3. Then question number 5. अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत. अधोलिखित जो पद है उनको आधारभूत रखकर वाक्यों का निर्माण कीजिए. रचयत make the sentence. वाक्यानि sentences. वाक्य अकारांत नपुंसकलिंगी प्रथमा बहुवचन. Hence meaning of वाक्यानि will be sentences. क स्वकीयम. तस्याः स्वकीयम अध्ययनम अपि सहैव प्रचलति. स्वकीय मतलब खुद, उस चल रहा था. सविनोदम मतलब हंसी मजाक के साथ. सविनोदम. समयः सविनोदम कार्याणि करोति. मतलब समय जो है वो हंसी मजाक में with entertaining himself वो अपना काम करता है. यहाँ समय का मतलब ये समय लड़के का नाम, ये समय काल नहीं, टाइम नहीं है. ग सक्रिया. स्वातंत्र्यवीर सावरकरः स्वतंत्रता युद्धे सक्रियः आसीत्. स्वातंत्र्यवीर सावरकर जो थे वो स्वतंत्रता युद्ध में सक्रिय थे. सक्रिय मतलब एक्टिव. लेकिन यहाँ वर्ड है सक्रिय. So see the second sentence which is written above, which is written on the top. ज्ञानदान कार्ये सावित्री सक्रिया आसीत्. ज्ञानदान कार्य में सावित्री सक्रिय थी. अगर सक्रिय पूछा तो नाउन पुल्लिंगी लेना पड़ेगा. अगर सक्रिय पूछा तो नाउन स्त्रीलिंगी लेना पड़ेगा. मिस तो वो एक्स्ट्रा है ऊपर का. कौन सा? मिस ज्ञानदा कार्ये सावित्री सक्रिय नीचे भी दिया है ना. हाँ, तो ये सक्रिय का जो है वो ऊपर आंसर है और ये जो नीचे ये सक्रिय का जो है वो एक्स्ट्रा है. क्योंकि तो क्वेश्चन इज सक्रिय बट हियर रिटन आंसर ऑफ आंसर ऑफ is written above, that is which is written on the top, that ज्ञानदान कार्य सावित्री etc. Okay? Yes, yes. प्रदेशस्य means of the region. सावित्रीबाई फुले प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत. सावित्रीबाई फुले ने प्रदेश का पहला विद्यालय शुरू किया. मुखरम. कुरीतिनां मुखरम. मुखरम मतलब प्रबलता से. कुरीतिनां मुखरम विरोधम सावित्रीबाई फुले अकरत. जो बुरी परंपराएं थी उनका सावित्रीबाई ने बड़ी प्रबलता से विरोध किया. च सर्वथा. अहम सर्वथा
सत्य समर्थकः अस्मि। मैं सर्वदृष्टि से सत्य का समर्थक हूँ। सत्य का समर्थन मैं सर्व दृष्टिकोण से करती हूँ। प्रश्न 6 अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यात् उपरि अबव उपरि निर्मितम चित्रम पश्य। ऊपर जो चित्र निर्माण किया है वो देखो, चित्र बनाया है वो देखो। ख आदानम, आदानम मतलब लेना। उसका वाक्य क्या है? प्रदानम इति आदानम पदस्य विलोम पदम। प्रदानम ये आदानम शब्द का विलोम पद है। परकीयम स्वकीयम इति परकीयम पदस्य विलोम पदम अस्ति। परकीयम दूसरों का, स्वकीयम खुद का। घ विषमता समता इति विषमता पदस्य विलोम पदम you can write asti or means it is optional, you can or cannot write asti. व्यक्तिगतम सार्वजनिकम इति व्यक्तिगतम पदस्य विलोम पदम अस्ति। आरोहः आरोहः चढ़ना, अवरोहः उतरना। आरोहः अवरोहः इति आरोहः शब्दस्य विलोम पदम अस्ति। नीरव, मेरी आवाज क्लियर है? आवाज आ रही है? यस मिस। ओके, थैंक यू। अधोलिखित पदानां समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत। नीचे जो समानार्थक पद है, समानार्थक पद मतलब पर्यायवाचिनो शब्दः, सिनोनिम्स। समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत। जो नीचे दिए गए अधोलिखित मतलब अधो नीचे, लिखित लिखे हुए, पद शब्द। नीचे जो लिखे हुए जो पद है उनके जो समानार्थक शब्द है वो चुनकर लिखो, पाठ में से चुनकर लिखो। मार्गे रास्ते में, अविरतम कंटिन्यूअसली, अध्यापने इन टीचिंग, अवदानम योगदान, यथेष्ट अकॉर्डिंग जितना चाहिए उतना, मनसी इन माइंड, इन हार्ट, इन माइंड। को शिक्षणे अध्यापने। ख पथि मार्गे। ग हृदय मनसी। घ इच्छानुसारम यथेष्टम। ङ योगदानम अवदानम निरंतरम अविरतम। Here we have completed question number 6 R, O and R. Now question number 7. अधोलिखितानां पदानां लिंगम विभक्तिम वचनम विभक्ति ही actually विभक्ति ही वचनम च लिखत। धूलिम, it is इकार ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंगी द्वितीया एकवचन. The word धूलि will work like मति. मति ही मति मतः प्रथमा मतिम. So like thing, common is not for this year. Go अपरहा. अपर मुख्य नाम अपर, मूल शब्द अपर. It will work like, it is akaranta pullingi, so it will work like deva or bala. So like devaha, it will be aparaha. So aparaha akaranta pullingi prathama ekvachan. In exam, don't write only pro and eva. In exam, you need to write prathama. Don't write eva. How you will write? Ekavachanam, bahuvachanam, dvivachanam, dvitiya, tritiya, panchami. Don't use short forms.
नेक्स्ट घ कन्या नाम. कन्या आकारांत स्त्रीलिंगी. मूल शब्द कन्या आकारांत स्त्रीलिंगी. So it will work like mala. So like mala naam, it will be kanya naam. So mala naam is shashti bahuvachan. So here kanya naam is आकारांत स्त्रीलिंगी षष्ठी बहुवचन. सहभागिता. सहभागिता, it is akaranta strilingi, so it will work like mala. So सहभागिता एक वचन. माला माले माला प्रथमा. So like mala it will be सहभागिता. सहभागिते सहभागिताः प्रथमा. च नापितैः. मूल शब्द is नापित. It is akaranta pullingi. So it will work like deva or balak. So like devaihi, it will be napitai. Devaihi is tritiya bahuvachan. Hence napitaihi will be tritiya bahuvachan. So napitaihi akaranta pullingi tritiya bahuvachan. Here we have completed question number 6. Sorry, question number 7. Oh, now question number 7a. उदाहरणम् अनुसृत्य निर्देशानुसारं लकार परिवर्तनं कुरुत. Remember, in lakara parivartan, you need to change only kriya pad, only form of verb. Change karta, karma, visheshan. You need to change only kriya pad. So now ka sa adhyapane संलग्न bhavati. Lut lakar means future tense. So bhavati, bhavati is lat lakar, pratham purush ekvachan. Convert it into lut lakar. So it will be bhavishyati, bhavishyatah, bhavisyanti. Bhavishyati is lut lakar, pratham purush ekvachan. So our sentence will be sa adhyapane saulagna bhavishyati. Don't forget to give danda. Don't forget to put danda. Kho. सः त्रयोदश वर्ष कल्पः अस्ति. अस्ति. अस्ति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन. Convert it into lang lakar. Asti is lat lakar. Convert it into lang lakar. That will be asit. Here it is very in this exam I'm going to ask also lat lakar as well as lang lakar. So answer is सः त्रयोदश वर्ष कल्पः आसीत्. ग महिलाः तडागात् जलं नयन्ति. नयन्ति is lat lakar pratham purush. Converted into lot lakar pratham purush bahuvachan. So that will be tu tam antu. Pratham purush is tu tam antu in lot lakar. So antu will take place of nayanti. That will be nayantu. So mahilaha tadagat jalam nayantu. You need to write complete answer. Don't write only nayantu. Go. Vayam pratidinam patham pathamah. Question says you need to convert it into vidhiling lakar. So first see the place of pathamaha. Place of pathamaha is patha lat lakar be uttam purush bahuvachan. Hence in vidhiling lakar you will you need to select uttam purush bahuvachan. So endings of uttam purush bahuvachan are endings of uttam purush vidhiling lakar uttam purush are iyam, eva, ima. Here you need to select ima because pathamaha is lat lakar pratham uttam purush bahuvachan. Hence we need to select vidhiling lakar uttam purush bahuvachan. That will be pathema. So answer will be vayam pratidinam patham pathema. Ng.
यूयं किं विद्यालयं गच्छथ? लुट् लकारः. Question says you need to convert it into lut lakar. Gachatha. Mivahamaha sithaha tho. Gachatha is lut lakar, madhyam purush, bahuvachan. So you need to select lut lakar, madhyam purush, bahuvachan. That will be gamishatha. Gamishasi, gamishatha, gamishatha. लुट लकार मध्यम पुरुष. You select सव्यं किं विद्यालयं गमिष्यथ. Next. So ते बालकाः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति. Question says you need to convert it into lang lakar. Gachanti is lat lakar. Lat lakar pratham purush bahuvachan, and lang lakar pratham purush is tat tam an. Here we'll select an because gachanti is bahuvachan and an is also bahuvachan in lang lakar. So it will be the form of gamagacha in lang lakar. In lang lakar pratham purush bahuvachan will be agachan. Here first we have put a because the basic demand of lang lakar is we need to put a and then we need to write form of the verb. So it will be agachan. So our answer is te balakaha vidyalayat gruham agachan. Here we have completed question number 7. Just a minute. नीरव दिखाई दे रहा है? Hello? Miss, no, miss. We Miss, can this only see the disturbed. heading, miss. Miss, I can only see the heading. मिस ऍक्च्युली क्वेश्चन 4 दिसतो म्हणजे फक्त ते लिहिलेलं दिसतं. थोडं स्क्रोल केलं तर अरे. फुल दिसेल. नाही पूर्ण दिसतं रे माझ्याकडे. मिस आम्हाला ते मिस, थोडंसं फक्त ब्लरी blank ब्लरी. हा ते क्वेश्चन 4 दिसतंय. यथा पधा यथा निर्देशांक. यथा निर्देशम हा मिस आता दिसतं आता दिसतं. हा आता दिसतंय. ठीक आहे. सगळ्यांना दिसतंय? हॅलो? Yes, miss, I can see. Yes, Mayukha? Yes, miss. Okay. Yes, miss. Okay. Question number 4. यथा निर्देशम उत्तरत. इदं चित्रं पाठशालायाः वर्तते. अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्? ये चित्र पाठशाला का है. इस वाक्य में वर्तते क्रियापद का कर्तृपद मतलब कर्ता कौन है? वर्तते मतलब है. इस वाक्य में कर्ता जो है वो चित्रम है. What is definition of कर्ता? क्रियायां स्वातंत्र्येण विवक्षितो अर्थः कर्ता. क्रिया जो करता है, क्रिया जो करता है वो करता है और कर्ता की हमेशा प्रथमा होती है. अब यहाँ समझ में नहीं आएगा कि ये क्रिया किसने की है, ऐसा हो सकता है. तो इस वक्त ये ध्यान में रखना है कि हमेशा कर्ता की प्रथमा होती है. तो यहाँ देखना है कि यहाँ प्रथमा में कौन सा वर्ड है. तो यहाँ प्रथमा में चित्रम वर्ड है. So you can select chitram word and you can write chitram as कर्तृपदम. मैंने ऐसा कहा कि कर्तृपद जब पहचानना है
तो कैसे पहचानते हैं कि ये कौन, मतलब जो क्रिया करता है वो करता है, डूअर ऑफ द एक्शन इज करता। लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होता कि वो हमें समझता, वो डूअर है या नहीं समझता नहीं। उस वक्त क्या करना है कि उस वक्त वो उसकी विभक्ति देखनी है। अगर उसकी विभक्ति प्रथमा है, अगर उसकी विभक्ति, जिसकी विभक्ति प्रथमा है, वो लाइनली आप उसे कर्तृपद लिख सकते हो। तो यहाँ कर्तृपद क्या है, यहाँ कर्तृपद चित्रम है। Now number 2, that is ख। तस्याः स्वकीयम् अध्ययनमपि सहैव प्रचलति, उसका चल रहा था। विशेष पदम के इस वाक्य में विशेष मतलब एडजेक्टिव, विशेष मतलब नाम। नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड एज नाउन, नाउन मतलब नाम। तो इस वाक्य में नाम कौन सा है? तो इस वाक्य में नाम अध्ययन है। प्रचलित तो नहीं हो सकता क्योंकि वो क्रिया है। तस्या उसका खुद का अध्ययन उनके साथ चल रहा था, तो प्रचलित चल रहा था। सह ये तो अव्यय है उनके, और स्वकीयम खुद का, तो किसका अध्ययन चल रहा था? खुद का, तो ये विशेषण है। और तस्याः ये सर्वनाम है, तत्स्त्रीलिंगी सर्वनाम। सो ये इसमें से एक ही अब बचा कि अध्ययन। सो यहाँ अध्ययन ये विशेष यानी कि नाम है। अध्ययनम प्लस अपि, अगर अध्ययनम अपि ऐसा पूरा वर्ड लिखा तो तुम्हें 0 मार्क्स मिलेंगे तुम लोगों को, सिर्फ इसे इसलिए अध्ययन लिखना है। एक बात याद रखनी है कि ये जो कर्तृपद, क्रियापद, विशेषण, विशेष्य, अगर ये सब लिखने क्या करना, अगर ये रिकॉग्नाइज करने हैं तो पहचानने में, अगर हमें पहचानने हैं तो इस लेसन का जो ट्रांसलेशन है वो अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, अच्छी तरह से सुनना भी चाहिए। इसलिए वीडियोस बार बार सुनो। ये सुनने के बाद ही ये तुम्हें इसका अर्थ पता चलेगा और ये नाम, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, ये क्रियापद, ये जो सब है उनके आंसर्स आएंगे। ग अपि यूयम प्लस इमाम महिलाम जानी था। अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पदम केभ्यः प्रयुक्तम्। आप तुम सब लोग इस महिला को जानते हो। इस वाक्य में यूयम ये पद किसके लिए इस्तेमाल किया है? तो इसका प्रयोग हमारे लिए किया है। आप सब लोग जानते हो मतलब हम सब लोग जानते हो क्या? तो जो वाचन इसका कर रहे हैं उनके लिए इसका प्रयोग किया है। सो द आंसर इज वाचकेभ्यः। केभ्यः, यहां भी एक बात याद रखनी है कि जो क्वेश्चन आस्किंग वर्ड देखना है उसका लिंग विभक्ति वचन जो है वही लिंग विभक्ति वचन उस शब्द का लेना है, विभक्ति वचन उसी शब्द का लेना है। घ सा ताः स्त्रियः। Excuse me, miss. Miss, Miss, sorry to interrupt, but the time is over. Okay. Thank you children. Okay, bye. धन्यवाद।